नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़दर हाज़रीन, हज़रात उलमाए किराम और मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज का जो ये उलमा कन्वेंशन है, आप तमाम हज़रात के इल्म में है कि ये कन्वेंशन इतवार वाले दिन तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के सिलसिले में जो मार्च किया जा रहा है, उसकी कामयाबी के लिए ये कन्वेंशन मुनक़्क़िद किया गया है। और उस मार्च का मकसद दुश्मनान इस्लाम को अपनी अफरादी क़ुव्वत दिखाकर उन्हें ये बावर कराना है कि ख़त्म नबूवत के परवाने असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने अभी सोए नहीं बल्कि बेदार हैं। हर आन और हर लम्हा दुश्मनान असहाब रसूल के साथ मुकाबला करने के लिए उनके बढ़ते हुए कुफर, उनके बढ़ती हुई गुस्ताखियों का रास्ता रोकने के लिए मैदान अमल में है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ के हुकूक रखे हैं। इंसानों का हुकूक ये है कि उनकी इज़्ज़त और उनका एहतराम किया जाए। आज हम एक आम इंसान की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे जाए कि उलमाए किराम किसी आलम की बेइज्जती हो जाए, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो जाती। किसी हमारे पीर और मुर्शिद को कोई बेइज्जत कर दे वो हमारे लिए नाक़ाबिले बर्दाश्त है। चाहे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने के लिए कोई असबाब पैदा किए जाए, कोई रास्ता अख्तियार किया जाए, कोई ऐसी चीज़ और कानून बनाने की कोशिश की जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा इकराम तो अहले ईमान के लिए रेड लाइन है। उनकी गुस्ताखी और गुस्ताखियों के लिए असबाब पैदा करना ये तो इंतहाई नाक़ाबिले बर्दाश्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि उस वक़्त तक जब तक कि अहले ईमान अपनी औलाद से, अपनी वालिदैन से और अपने जान से, यानी कि अपनी औलाद और अपनी जान से भी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज न रखेंगे, तब तक उनका ईमान मुकाम्मल नहीं हो सकता। खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ वो अहले ईमान के ऊपर इसी तरह फर्ज है कि जिस तरह हमारे ऊपर नमाज फर्ज है। और उलमाए किराम ने लिखा है कि जिस माहौल और जिस माशरे के अंदर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां बढ़ जाए, आम हो जाए, उस माशरे, उस माहौल के अंदर सहाबा इकराम के जिक्र की महफिलें करना अहले ईमान पर वाजिब हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत लगी हुई थी और उस अदालत के अंदर एक केस आया और बड़ा अजीब और गरीब केस है कि एक औरत कत्ल हो गई, लेकिन उसके कातिल का पता नहीं चल रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफ्सार किया कि इसका कातिल कौन है। सहाबा इकराम से फरमाया कि पता करके बतलाओ कि इस औरत को किसने कत्ल किया है। चुनाचे उसी महफिल के अंदर एक नाबीना सहाबी, उन्होंने अपने हाथ को फजा में बुलंद किया और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये औरत मेरी बीवी है और उसे मैंने कत्ल किया है। मैंने अपने हाथों से इस औरत को कत्ल किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि इस औरत को क्यों कत्ल किया है, इसका जुर्म क्या था। तो वो नबीना साहबी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये मेरी बीवी है, मैं तो अपनी आंखों से महरूम हूँ, लेकिन ये घर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां किया करती थी, गुस्ताखाना जुमले कहा करती थी, गुस्ताखाना अशआर पढ़ा करती थी और मैंने बिस्यार रोका, लेकिन जब इसने मेरी बात नहीं सुनी तो एक रात ये सोई हुई थी और मैंने अपने ताक से खंजर को उठाया और एक छुरी को उठाया और सोई हुई हालत के अंदर मैंने इसके पेट के अंदर वो छुरी मारी और इसे हलाक कर दिया।
जब उसने उस कत्ल का इतराफ कर लिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि याद रखो इस कत्ल का इस पर कोई जुर्म नहीं। तो मालूम हुआ कि ईमान वाले का ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता कि जब तक वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस को और आपकी मोहब्बत को अपने वालिदैन से, अपने बीवी बच्चों के, अपने बीवी बच्चों से, यहाँ तक के अपनी जान से भी ज्यादा अजीज न रखे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले के अंदर इतवार के रोज तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत मार्च है और उस सिलसिले में ये मेहनत हो रही है, मसाजिद से ऐलानात हो रहे हैं। तो जितने भी उलमाए इकराम यहाँ तशरीफ फरमा है, बहुत से आप में से आइम्मा इकराम भी होंगे जिन्होंने आज के जुमे के अंदर अपनी अपनी मस्जिदों में इंशाअल्लाह ऐलानात भी किए होंगे, और जो इस सिलसिले में अब तक ये पैगाम नहीं दे सके उनसे ये गुजारिश है कि अभी भी कल का दिन बाकी है। कल के दिन में अपनी मस्जिदों में जो नमाज के औकात है, असर की नमाज है, ज़ोहर है, मगरिब है, जब भी मौका मिले इस पैगाम को हर इंसान तक पहुँचाएं। ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया वो सुना गया, अल्लाह उस अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।